सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टॉक एंड शेयर चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग बेसिकली यही जानेंगे कि आखिरकार स्टॉक एंड शेयर है क्या, उनके कुछ फॉर्मूले को जानेंगे एंड उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी ट्रिक के माध्यम से एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में मिनटों में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार स्टॉक एंड शेयर है क्या। इस चैप्टर का नाम है स्टॉक तथा शेयर। स्टॉक को हिंदी में पूंजी कहा जाता है और शेयर को हिंदी में हिस्सा कहा जाता है। तो पहले जानते हैं कि स्टॉक यानी पूंजी किसे कहते हैं। कि जब कोई व्यक्ति अपना व्यापार यानी बिजनेस शुरू करता है, तब उस बिजनेस पर वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है। उसी इन्वेस्ट को स्टॉक यानी पूंजी कहा जाता है। सपोज कीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, ठीक है। उस पर आप कुछ पूंजी तो लगाएंगे ना, उसी पूंजी को स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, उसी को पूंजी कहा जाता है यानी स्टॉक कहा जाता है। अब आता है हिस्सा क्या है। कि बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तब वो कंपनी क्या करती है कि उन पैसों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। उसी हिस्से को शेयर कहा जाता है यानी हिस्सा कहा जाता है। जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी है जो 10,000 में चलती है। सपोज कीजिए, मान लीजिए 10,000 में तो कंपनी नहीं चलती है, उससे ज़्यादा ही पैसे में चलती है। सपोज कि 10,000 में चलती है और इस कंपनी के पास 10,000 रुपया नहीं है, तो वो क्या करेगी, इस 10,000 को छोटे छोटे हिस्सों में यानी शेयरों में बांट देगी, ठीक है। शेयरों में बांट देगी, 10 भागों में बांट दी 10,000 को, 1,100 का शेयर, ठीक है। 1,100 का शेयर सब में है, ठीक है। सब में 1,100 का शेयर लगा दिया। अब इस शेयर को कोई व्यक्ति खरीदेगा, एक शेयर को, तो इस कंपनी को 1,000 देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे करके 10 आदमी जब इस प्रत्येक हिस्से को 10 शेयर को खरीद लेंगे, तो इस कंपनी के पास 10,000 हो जाएगा, जिसके कारण ये कंपनी चल पाएगी, चलेगी इस कंपनी। और इससे क्या होगा, जो आदमी पैसा लगाया है, प्रत्येक शेयर खरीदा है, उसको क्या फायदा होगा कि प्रत्येक महीना या साल में उसको ब्याज मिलेगा, कुछ प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है। तो आई होप इसको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले को देखते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं मूल्यों के प्रकार, यानी मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली मूल्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो होता है नकद मूल्य होता है। नकद मूल्य होता है जिसको इंग्लिश में एक्चुअल प्राइस कहा जाता है, जिसको डिनोट करते हैं एपी से, ठीक है। दूसरा होता है बाजार मूल्य, जिसको इंग्लिश में मार्केट प्राइस बोला जाता है। मार्केट प्राइस बोला जाता है, जिसको एमपी से डिनोट किया जाता है। और तीसरा होता है निवेश मूल्य होता है, यानी इन्वेस्टमेंट प्राइस, जिसको आईपी से डिनोट किया जाता है। पहला होता है नकद मूल्य, एक्चुअल प्राइस इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको एपी से डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस, जिसको एमपी से डिनोट किया जाता है। तीसरा होता है निवेश मूल्य, यानी इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्टमेंट प्राइस, जिसको आईपी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग स्टॉक तथा शेयर किसे कहते हैं वो समझ लिए। अब इसके मूल्यों के प्रकार भी समझ लिए
अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला यानी सूत्र, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पहला फॉर्मूला है वो होता है स्टॉक, ठीक है। स्टॉक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला AP इंटू 100 डिवाइड बाय MP। ये मेरा पहला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। स्टॉक बराबर AP इंटू 100 डिवाइड बाई MP, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, दूसरा शेयरों की संख्या, ठीक है। शेयरों की संख्या बराबर हो जाएगा मेरा IP डिवाइड बाय MP, ठीक है। शेयरों की संख्या बराबर हो जाएगा IP डिवाइड बाय MP, ठीक है। IP माने इन्वेस्टमेंट प्राइस यानी निवेश मूल्य, ठीक है। पहले बता चुका हूँ IP, MP क्या होता है, MP यानी मार्केट प्राइस, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है प्रतिशत ब्याज, ठीक है। प्रतिशत ब्याज बराबर होता है कुल लाभ इंटू 100 डिवाइड बाय IP, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला होता है, चौथा फॉर्मूला होता है मेरा वार्षिक लाभ होता है MP इंटू प्रतिशत लाभ इंटू शेयरों की संख्या डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये मेरा 4 फॉर्मूला होता है। इस चैप्टर में अभी तक हमने समझा कि स्टॉक तथा शेयर है क्या, मूल्यों के प्रकार समझे और कुछ फॉर्मूले को देखें। अब बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये फॉर्मूला को अपने दिमाग में जरूर रखें, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला से हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो इन फॉर्मूला को आप दिमाग में रखें, बस यही प्रार्थना है आपसे। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को इन्हीं फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि 90 पर 7,200 रुपये का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता। स्टॉक कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टॉक बराबर क्या होता है, स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला AP इंटू 100 डिवाइड बाई MP, ठीक है। बस फॉर्मूला पुट करना है। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम समझेंगे कैसे कौन सा वाला मेरा AP है और कौन सा MP है, ठीक है। देखिए, जो रुपया में रहेगा ना वो मेरा AP रहेगा, जो रुपया में दिया रहेगा जैसे 7,200 वो मेरा AP है, ठीक है। तो AP की जगह में लिख देंगे 7,200, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई MP कौन सा हो जाएगा, जो रुपया में नहीं रहेगा यानी 90 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 0 और 1 0 काट लेंगे, ठीक है। अब 9 को 9 8 72 होता है, काट लेंगे, 1 0 है, ठीक है ना, 1 0 यहाँ बचा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8, 1 0 यहाँ है और 2 0 यहाँ पर है, ठीक है। यानी मेरा 8,000 आंसर हो जाएगा। 8,000 सॉरी रुपया में नहीं, 8,000 स्टॉक हम खरीद सकते हैं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी से बन गया दोस्तों, यदि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि फॉर्मूला आप दिमाग में रख लीजिए। तो चलते हैं एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि अगर 25 रुपया वाले शेयर का बाजारी भाव 30 रुपया है तो 1,200 रुपया में वह कितने शेयर खरीद सकता है। ठीक है, शेयर हमसे पूछा गया। तो शेयर
शेयर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला IP बाय MP, यानी इन्वेस्टमेंट प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस देखिए इसमें अगर 25 रुपये वाली शेयर जो है उसका बाजार भाव जो है इतना है, यानी MP जो है वो मेरा 30 रुपया है। ठीक है, तो MP की जगह 30 रुपया देंगे, 30 रुपया लिख देंगे। और बोल रहा है तो 1200 रुपया में वो कितने शेयर, 1200 रुपया उसका क्या इन्वेस्टमेंट है, वो 1200 ऊपर आ जाएगा। बस इसको डिवाइड दे देते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, और 1 0 बैठ जाएगा, यानी 40 आएगा। तो वो कितने शेयर खरीद सकता है, तो 40 शेयर वो खरीद सकता है। ये मेरा आंसर हो गया। तो कैसे दोस्तों तुरंत बन जा रहा है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आपका तुरंत आंसर आएगा, मिनटों में आंसर आएगा, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि राहुल 70 रुपया वाला शेयर जो है वो 100 रुपया प्रति शेयर की दर से 2500 रुपया में खरीदता है। यदि लाभांश 5% हो तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। देखिए यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होता, वार्षिक आय और वार्षिक लाभ एक ही होता है। तो हम लोग जानते हैं वार्षिक लाभ का फॉर्मूला जानते हैं, वही होता है वार्षिक आय का भी। तो वार्षिक आय पूछा है, यानी वार्षिक लाभ। ठीक है, क्या होता है, MP इंटू प्रॉफिट परसेंट इंटू शेयरों की संख्या, डिवाइड बाय 100 होता है। ठीक है, 100 होता है। तो MP इसमें कितना है, 70 रुपया, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 5%। ठीक है, शेयरों की संख्या हमको नहीं पता है। ठीक है, शेयरों की संख्या हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि शेयरों की संख्या बराबर क्या होता है, शेयरों की संख्या बराबर क्या होता है, IP बाय MP होता है, इन्वेस्टमेंट प्राइस डिवाइड बाय मार्केटिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो IP जो है देखिए यहाँ पर 100 रुपया प्रति शेयर की दर से वो 2500 रुपया में खरीदता है। IP यानी क्या, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी निवेश मूल्य होता है। ठीक है, तो निवेश कितना किया, 2500 रुपया, IP 2500, और मार्केटिंग प्राइस कितना किया, 100 रुपये प्रति की दर से किया, तो 100 रुपये नीचे आ जाएगा MP में, 2 0 खत्म हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 आ जाएगा शेयरों की संख्या, डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। अब क्या करना है कि 25 को ये 100 से डिवाइड देना है 4 बार में, 4 बार में दे देंगे डिवाइड। अब इस 5 को इस 7 से इंटू करेंगे, 5 7 35 आया, अरे 1 0 बैठ गया, डिवाइड बाय 4। अब इसको सिर्फ डिवाइड दे देना, मेरा आंसर आ जाएगा। साइड में देते हैं डिवाइड, 4 को 350 से देते हैं। ठीक है, 350 से देते हैं, 9 8 बार में 32, 4 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, 3 0, 4 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा, 2 आएगा बचेगा, पॉइंट बिठाएंगे, 0 बैठेगा। 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 5 बार में, 5 आ जाएगा, यानी पूरी मेरा कट गया, यानी कितना आया मेरा 87.5। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब इतना आय हुआ, वार्षिक आय इसको कितना हुआ 87.5। ठीक है, इतना रुपया हुआ, तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।